अध्यक्ष भाई संतोष अम्बेडकर जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। एक बार इनके लिए आप सब लोग जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छा लगता है। पिछले साल भी मैं इनके जन्मदिन के अवसर पे मुजफ्फरपुर में मुसहरी में शायद मूर्ति लगाया था, तो वहाँ हम लोग पहुँचे थे और सर भी थे। वहाँ पे प्रतिमा का अनावरण हम लोग किए थे और बहुत अच्छा लगता है कि संतोष भाई इस तरह का प्रण लेके चल रहे हैं कि हर वर्ष जब भी इनका जन्मदिन आएगा तो बिहार के किसी न किसी कोने में, किसी शहर में, किसी गांव में ये बाबा साहब की प्रतिमा लगाएंगे। तो ये भी एक शानदार कार्य है इनके द्वारा, जो कि काफी काबिले तारीफ है। अपनी बात करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों का मैं धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ। और हम सब के बीच में पूरे सीतामढ़ी से और इस गांव के, इस पंचायत के जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, बड़े छोटे भाई, छोटे छोटे बच्चे, मैं सबको क्रांतिकारी जय भीम पेश करता हूँ। हम सब के बीच में उत्तर प्रदेश से चल के भीम आर्मी का जहाँ जन्म हुआ, सहारनपुर के धरती से हमारे भाई आए हुए हैं, मेरठ से भाई आए हुए हैं, अनिल रावण जी, पंकज बौद्ध जी, अग्नि जी और विशाल जी, और उनके तमाम साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग भीम आर्मी का जो कारवा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से चला था, उस कारवा को बढ़ते हुए आप बिहार में देख रहे हैं। तो आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने आकर के बिहार की धरती पे बिहार के बहुजन समाज के लोगों को आप सुनने का, देखने का और समझने का आपको अवसर मिला। और हमारे भीम आर्मी के बिहार के प्रदेश कमेटी के प्रधान महासचिव बड़े भाई डॉक्टर मनोज प्रसाद जी हमारे साथ चल करके आए, पटना से तारकेश्वर चौधरी जी, मुखिया जी, और प्रदेश के सचिव बल्ली बौद्ध जी, सत्यदेव कुमार सुमन जी, भाई अरविंद जी और मनीष जी, सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। और आप सबका विशेष धन्यवाद कि आप सब लोग दोपहर से ही लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपने पेशेंस का परिचय देते हुए, धैर्य का परिचय देते हुए बारी बारी से सभी वक्ताओं को सुन रहे हैं। बहुत सारी बातें हुई, बाबा साहब का प्रतिमा का अनावरण हुआ, जो भी वक्ता आए समाज की बेहतरी के लिए, शिक्षा के लिए, न्याय के लिए, संघर्ष के लिए तमाम बातें बताए। और हमसे पहले जो वक्ता थे सर सदन लाल प्रियदर्शी सर, जो एडीजे हैं राजधानी पटना के ही कोर्ट में, इन्होंने जो बातें बताई उसको खास करके हमारे समाज की जो महिलाएं हैं उनको मुझे लगता है कि अपने जीवन में उतारना चाहिए कि जो बात इन्होंने बताया और जिन घटनाओं का, जिस प्रकार की घटनाओं का जिक्र इन्होंने किया, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे समाज की महिलाएं इन घटनाओं को लेकर के जागरूक हो जाएं तो 90% हमारे समाज के ऊपर जो बहन बेटियों पे शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय हो रहा है वो खत्म हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी हमारे घर की जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों से इतना दोस्ताना व्यवहार नहीं बना पाती हैं कि बच्चे उनसे खुल करके कोई बात कर सके। तो अभी सर ने जो बात कही, घर की महिलाओं को, हमारे समाज की महिलाओं को अपने बच्चों से, अपनी बच्चियों से एक दोस्ताना व्यवहार बनाना होगा, क्योंकि हम लोग बचपन से ही अपने बच्चों को इतना डरा देते हैं, धमका देते हैं कि कोई छोटी बात भी रहता है तो कहने से पहले 10 बार सोचते हैं। और इसी का नुकसान ये होता है कि उसका फायदा कोई दूसरा व्यक्ति, आपका करीबी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, घर में हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, उसका फायदा उठा करके आपके बच्चों के साथ शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय करता है। कई घटनाएं सामने आती है और हर दिन रोज नई नई घटनाओं से हम लोग का सामना होता है। कितनी घटनाओं का चर्चा करें, कोई एक घटना नहीं, दिन नहीं होता है जिस दिन मेरे पास कम से कम बिहार से 10 घटनाओं का फोन नहीं आता है
और उसका समाधान का हम लोग प्रयास नहीं करते। हर दिन छोटी छोटी बच्चियों पे शोषण का मामला, अन्याय का मामला और हमारे समाज के छोटे बच्चों के साथ जिस प्रकार की घटनाएं होती हैं उसको लेकर के मन बहुत दुखित होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि काश हम इतने बलवान होते जैसे भगवान में शक्ति होती थी कि एक बार में इतना राक्षस को मार देते थे और तमाम चीजें कर देते थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग भगवान नहीं है कि हम इतना शक्ति पैदा कर सके कि अपने समाज के ऊपर हो रहे शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय को एक क्षण में खत्म कर दें। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान ने जो ताकत इस देश के कमजोर वर्गों को दिया है, शोषितों को दिया है, वंचितों को दिया है, महिलाओं को दिया है, उस ताकत के द्वारा हम सब लोग कहीं मुझे लगता है कि उस भगवान से भी ज्यादा ताकतवर एक व्यक्ति को नहीं, पूरे देश के हर इंसान को बनाने का काम किया है कि आज हर इंसान जो संविधान को जानता है, जो पढ़ता है, उनमें दिए हुए अधिकारों को समझता है, वो हर व्यक्ति सर बता रहे थे कि हमारे समाज में लॉयर होने चाहिए, जज होने चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हर घर परिवार में अगर एक एक सदस्य अगर लॉ कर ले, लॉयर बन जाए, LLB की डिग्री ले ले, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस घर के लोगों को कोई शोषण, अत्याचार, अन्याय नहीं कर सकता है, उसको कोई मूर्ख नहीं बना सकता है, ना उसको कोई थाना का लोग, ना कोई भी जातिवादी, सामंतवादी मानसिकता का लोग भी उसका शोषण और अन्याय उसको कर सकता है, उसको पढ़ने की हो सकता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ बाबा साहब की तस्वीर लगाने से, प्रतिमा लगाने से, नीला गमछा लगा लेने से, नीला झंडा लगा लेने से इस समाज का कल्याण नहीं हो सकता। इस समाज का कल्याण तभी होगा जब जय भीम कहने वाले लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को पढ़ेंगे और उसमें दिए हुए अधिकारों के बारे में अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने गांव को, अपने पंचायत को, अपने जिला को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। हमें दुख होता है, बिहार में तमाम घटनाएं होती हैं, शोषण होता है, अत्याचार होता है, अन्याय होता है, लेकिन पूरे बिहार से हम 100 लोगों को नहीं देखते। इस समाज के लोगों को, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, वो 100 लोग भी सोशल मीडिया पे अपनी बात रख दे किसी शोषण पे, अत्याचार पे, अन्याय पे, और ये समाज टुक टुक निहारते रहता है कि कब भीम आर्मी का जिलाध्यक्ष बोलेगा, कब भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष बोलेगा, कब किसी पार्टी के जो विधायक को, सांसद को, मंत्री को हमने वोट दे करके मजबूत किया है, जो हमारी जाति का है, जो हमारे वर्ग का है, जो हमारे समुदाय का है, वो कब हमारे ऊपर हो रहे शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय पे आवाज उठाएगा और हम खुश हो जाएंगे। तो जब तक ये परिस्थिति बनी रहेगी, मैं लिख करके देता हूँ कि इस समाज के ऊपर हो रहे शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय की खबरें सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित हो जाएंगी और लाइक, कमेंट, शेयर तक ही सीमित हो जाएगी। कम से कम हमारे समाज में बोलने वाले पूरे बिहार में 1000 की संख्या में होने चाहिए और मुखरता से आवाज उठाने वाले होने चाहिए। मैं उदाहरण बताता हूँ, जिस जिले से मैं आता हूँ, आरा में, वहाँ पे अभी एक हाल में घटना हुआ, पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में उसको लेकर के चर्चा छिड़ी हुई है। आप सबको पता है, भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर पता है ना सबको। उस एनकाउंटर की घटना को लेकर के राष्ट्रपति सचिवालय तक ने संज्ञान लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः उस पर संज्ञान लिया है और उस मामले को लेकर के राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि इसी बिहार में आए दिन कभी दलितों पे, कभी पिछड़ों पे, कभी दुसाध पे, कभी चमार पे, कभी यादव पे, कभी कुर्मी पे, कुशवाहा पे और तमाम जो छोटी छोटी जातियां जो निम्न जाति कही जाती हैं, उन जाति वर्ग के लोगों पे हर दिन शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय की घटनाएं होती है। लेकिन उनका आवाज जिला तो छोड़िए, हमको लगता है कि पूरा पंचायत में भी घटना का आवाज नहीं गूंजता है। कारण क्या? हमारी सबसे बड़ी आबादी है पूरे बिहार में, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी आबादी की आवाज पटना भी नहीं पहुंच पाती। कई घटनाएं हुई, आप सब देखते, सीतामढ़ी में एक बेटी के साथ जो घटना हुआ आप सबसे छुपा नहीं है। 1 से 1.5 महीने पहले घटना हुई थी, मैं यहाँ आया था।
और मेरे आने से पहले लग रहा था कि उस मामले में लीपापोती हो जाएगा, ये चीजें हो जाएंगी। लेकिन जब हम सब आए और समाज के लोग जो खास करके नौजवान हैं हमारे समाज के, जब सड़कों पे आए तो जिला प्रशासन के लोगों को मजबूर होना पड़ा कि हमारी बेटी के साथ जो अन्याय हुआ था उसको न्याय देने के लिए मजबूर होना पड़ा। और तमाम जो हम सबकी मांगे थी उसमें जो कार्रवाई होना था उसको करने के लिए यहाँ के जिला प्रशासन को मजबूर होना पड़ा। लेकिन आप सोचिए कि सीतामढ़ी की बेटी का आवाज क्या पटना पहुंच पाया? क्या अन्य जो आपके समाज के 38 एमएलए हैं, 6 सांसद हैं और भी अन्य बहुजन समाज की पार्टियां हैं, नेता हैं, उन लोगों ने इस बेटी के लिए आवाज उठाया? नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि हमारे समाज में, इस जिला में, सीतामढ़ी में सिर्फ 1-2 लोगों के बोलने से, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे पोस्ट कर देने से कुछ नहीं बदलने वाला। आप देखिए भरत भूषण तिवारी के मामले पे इस देश के लाखों लोगों ने वीडियो बनाया, आवाज उठाया, पोस्ट किया। लेकिन हमें दुख होता है कि हमारे समाज के लोग, जो सबसे बड़ी आबादी कही जाती है, वो समाज के लोग ना बोलना जानते हैं, ना लिखना जानते हैं। तो कैसे आपके समाज की शोषण की, अत्याचार की, अन्याय की घटनाएं राजधानी तक गूंजेगी, पूरे प्रदेश में गूंजेगी? और कैसे आपके समाज के ऊपर हो रहे शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय पे सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति सचिवालय स्वतः संज्ञान लेगा? ये लोकतंत्र है और इस देश में, भारत के संविधान में हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को एक समान अधिकार है। उनके ऊपर हर शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय के लिए जो भी चीजें होती हैं सबके लिए बराबर प्रावधान है। जबकि हमारे बहुजन समाज के लोगों को तो थोड़ा ज्यादा प्रिविलेज है। लेकिन फिर भी बहुजन समाज के ऊपर हो रहे शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय पे अगर आवाज बुलंद नहीं हो पा रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज के लोगों को, खास करके हमारे समाज के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को, हमारे समाज के नौजवानों को एक बार पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। और जब तक आप पुनर्विचार नहीं करेंगे, आप, मैं लिख करके देता हूं कि आपके समाज के लोगों के वोटों को ठग ठग करके ऐसे ही नेता तैयार होंगे जो आपके समाज के मुद्दे पे तो चुप हो जाएंगे, लेकिन जब दूसरे समाज के लोग जो हल्ला हंगामा मचा करके पूरे देश में माहौल बनाने का काम करते हैं, उनके ऊपर कोई मामला होगा। तो मैं अभी देख रहा था कि हमारे समाज के ही एक नेता है जो बीजेपी के हनुमान है, भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर पे जाते हैं, उनकी तस्वीर के सामने जब उनके तस्वीर के जो फोटो है उस पर जब माल्यार्पण करने जाते हैं तो वहाँ पे घुटने टेक करके वो माल्यार्पण करते हैं और प्रणाम करते हैं। लेकिन वही जब नालंदा जाते हैं तो पीड़ित परिवार के लोगों से सिर्फ मिलते हैं, फोटो खिंचाते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। यहाँ तक कि बाद में वीडियो वायरल होता, महिलाएं कहते हैं कि चिराग पासवान जी आए और क्या बोले, हम सबको क्या बताए, हम लोग को खुद ही समझ में नहीं आया। और वहां जाते हैं तो हमारे भाई पिंटू पासवान और श्रवण पासवान के फोटो पे खड़े होकर के माला चढ़ाते हैं। तो आप इससे समझ लीजिए कि आपके समाज के लोगों के जागरूक नहीं होने से, आपके वोकल नहीं होने की वजह से, आपके समाज में जो नेता तैयार किए हैं वो आपके ऊपर शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय के विषय जा करके फॉर्मेलिटी निभाते हैं और इसके वजह से आपके समाज के लोगों को न्याय नहीं मिलता। आप देखिए नालंदा में जो घटना हुआ, वहां पे मैं गया था, हमने बस एक बात कही कि 7 दिन में अगर नालंदा जिला की पुलिस पिंटू पासवान और श्रवण पासवान के मॉब लिंचिंग करने वाले हत्यारों को अगर गिरफ्तार नहीं करती है और जिस मंदिर में, मंदिर प्रांगण में इनकी पीट करके जान ले लिया गया, हत्या कर दिया गया, उसमें ताला नहीं मारती है, तो नालंदा जिला को हम लोग बंद कर देंगे, उस मंदिर में ताला बंद कर देंगे। पता है क्या हुआ? बस हमने इतना बात कहा, मेरे ऊपर नालंदा पुलिस ने FIR कर दिया, आप सबने देखा होगा। लेकिन मैं आप सबको बताता हूं कि हम FIR से डरने वाले लोग नहीं हैं। आप सबको मैं बताता हूं कि इस समाज में जितने शोषण, अत्याचार, अन्याय हो रहे हैं, अभी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के समर्थन में बहुजन महापंचायत बुलाने की बात हो रही थी। हमने बस इतना सवाल पूछा, उत्तर प्रदेश में था, सहारनपुर से मैं लौटा था, मीडिया के लोगों ने मुझसे पूछा कि बहुजन महापंचायत हो रहा है, बीमार भी समर्थन करेगी कि नहीं करेगी। तो हमने पूछा मीडिया के लोगों से कि भाई
बता तो दीजिए कि बहुजन महापंचायत क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको भद्दी भद्दी गालियां सवर्ण समुदाय के लोग दे रहे हैं। हम बोले क्यों दे रहे हैं? तो भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर हुआ। और मीडिया के लोगों से पूछे कि भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर हुआ, क्या वो सही था? या बिहार में जो लगातार जब सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने, इसके पहले वो गृह मंत्री बन गए थे, उप मुख्यमंत्री बन गए थे, और जब बिहार के गरीबों पे, दलितों पे, पिछड़ों के घरों पे बुलडोजर चलवाया जा रहा था, उनके एनकाउंटर करवाए जा रहे थे, तो सम्राट चौधरी जी उस समय कहाँ थे? तो क्या ऐसे मुख्यमंत्री के समर्थन में जो बिहार में दलितों के घरों पे, पिछड़ों के घरों पे बुलडोजर चलवा करके जो सड़क किनारे, नदी किनारे, नाले किनारे, नहर किनारे, रेलवे लाइन के किनारे जिनके पास 1 एकड़ जमीन छोड़िए 1 कट्ठा, आधा कट्ठा भी जमीन नहीं है, घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, खेती की जमीन तो छोड़ ही दीजिए, उनके घरों पे जब ये बुलडोजर चला कर उनके घर तोड़ रहे थे, तो उस समय बहुजन महापंचायत बुलाने वाले लोग कहाँ थे? हमने जब ये सवाल पूछा, हम उनसे पूछे कि सम्राट चौधरी उस समय कहाँ थे जब बिहार में नहीं पूरे देश में यूजीसी रेगुलेशन बहुजन ओबीसी के छात्रों के हक में लाने की बात कही जा रही थी? तो बहुजन महापंचायत बुलाने वाले लोग कहाँ थे? सम्राट चौधरी क्या यूजीसी के समर्थन में थे? हमने उनसे पूछा, बिहार में जब पिछड़ों को, दलितों को आबादी के हिसाब से आरक्षण बढ़ाए जाने की बात हो रही थी, उस समय सम्राट चौधरी जी कहाँ थे? क्या उस समय बहुजन इनको याद नहीं आया? हमने उनसे पूछा कि बिहार में अब तक जितने दलितों के, पिछड़ों के नरसंहार हुए हैं, जिसमें जो गुनहगार थे उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, और उसी दौर में जब दलितों पिछड़ों के ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने सवर्णों का नरसंहार किया है, तो उन सवर्णों के गुनहगारों पे, दलितों पिछड़ों को उम्र कैद और फांसी की सजा तक हो गई। तो हम पूछना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी जी, बिहार में जो दलितों पिछड़ों का नरसंहार हुआ, उन नरसंहारों के जो गुनहगार थे, क्या उनको सजा दिलवाने के लिए आपने कोई कदम उठाया? क्या आपने अमीर दास आयोग के जो भंग कर दिया गया उसको बनाने के लिए कोई योजना बताया? क्या उस रिपोर्ट को आपने सार्वजनिक कराने का प्रयास किया? तो फिर किसके अधिकार में बहुजन महापंचायत होना चाहिए? भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर फर्जी एनकाउंटर था। तो जब उस मामले पे अगर सवर्ण समुदाय के लोग सम्राट चौधरी को बंदी बंदी बात कर रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ये बिहार के जो आम बिहारी हैं, आज सम्राट चौधरी जी को 15 दिन से गाली दिया जा रहा है, और बिहार के जो आम बिहारी हैं, जो हर जिले से उठ करके ट्रेनों में भूसा की तरह भर भर के बिहार के बाहर जा करके गुजरात में, मुंबई में और बंगाल में और तमाम प्रदेशों में जा करके, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं, जो ट्रेनों में भूसा की तरह भर के जाते हैं, और दूसरे प्रदेशों में जो जब इनका अपमान होता है, इनको बिहारी कह करके गाली दिया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, इनके साथ शोषण किया जाता है, इनको दबाया जाता है, इनको उत्पीड़न किया जाता है, उस समय क्या आम बिहारी का सम्मान का कोई ख्याल नहीं? सिर्फ मुख्यमंत्री को गाली दिया जाएगा, उनका अपमान होगा तो बहुजन महापंचायत बुलाया जाएगा। कि आम बिहारी का भी अपमान होगा, शोषण होगा, उसके लिए भी बहुजन महापंचायत बुलाया जाना चाहिए। बताइए, होता है कि नहीं होता है? आप बताइए, इसी बिहार में हर दिन घटना गिनाए तो गिनाते गिनाते शाम हो जाएगा, रात हो जाएगा, लेकिन घटना खत्म नहीं होगा। हर दिन इस बहुजन समाज के लोगों को, जिनके लिए बहुजन महापंचायत बुलाने की बात कही जा रही है, उनके ऊपर शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय की पराकाष्ठा पार कर चुका है। हर दिन घटनाएं होती हैं, कभी बहन बेटियों पे, कभी नाबालिग बच्चियों पे, कभी भाइयों पे, कभी किसी का जमीन छीन लिया जाता है, तमाम तरह की शोषण, अत्याचार, अन्याय की घटनाएं होती हैं। लेकिन उन घटनाओं पे कोई बहुजन महापंचायत बुलाने की बात नहीं करता। लेकिन जब ये बात हमने कहा, और मुझे लगता है कि मेरा बात जब दूर तक गया, तो जो लोग बहुजन महापंचायत के समर्थन में बड़े बड़े नेता आ रहे थे, वो लोग भी एक दिन के बाद पलटी मारते हुए नजर आए, क्योंकि उनको पता था कि भीम आर्मी की ताकत क्या है। और भीम आर्मी जब बहुजन महापंचायत का जो बिहार के मुख्यमंत्री के समर्थन में हो रहा है, उसका विरोध कर रहा है, इसका मतलब बहुजन समाज के लोग विरोध में आ जाएंगे। अगले ही दिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी ट्वीट करके कहते हैं कि जो कहते थे कुछ दिन पहले तक कि हम बहुजन महापंचायत में शामिल होंगे, वो अगले ही दिन ट्वीट करके पलट जाते हैं और कहते हैं मांझी साहब कि हम बहुजन महापंचायत में नहीं शामिल होंगे, क्योंकि सरकार ने यहाँ पे गलत किया।
ये भीम आर्मी की ताकत है, ये आप सबको समझने को हो सकता है। और उसके बाद बिहार के एक और बहुजन समाज के नेता कहे जाते हैं अशोक महतो जी, जिनको बहुजन नायक कहा जाता है। उनको भी कुछ लोगों ने बरगला करके बहुजन महापंचायत के समर्थन में बातें कहवाई थी। उनके पास भी जब मेरा मैसेज पहुंचा, मैंने कहा था कि उनको बरगलाया गया है, उनको कंफ्यूज किया गया है। अगले दिन अशोक महतो जी भी पलट जाते हैं, बोले कि नहीं, हम भी बहुजन महापंचायत में नहीं शामिल होंगे। और जब भीम आर्मी और बहुजन समाज के नेताओं के पलटी मारते हुए देखते हैं, आपको बता दें कि ये ताकत है कि आज ही के दिन बहुजन महापंचायत आरा में बुलाया जाना था। हम सब ने जब जोरदार मुद्दों पे लेकर के बिहार के बहुजन समाज के मुद्दों पे बात रखी, तो वहाँ के आयोजकों को भी मजबूर होना पड़ा और सरकार को भी और प्रशासन को भी मजबूर होना पड़ा कि बहुजन महापंचायत का परमिशन ही रद्द कर दिया गया। और आज भीम आर्मी की ताकत से वहाँ पे बहुजन महापंचायत जो मुख्यमंत्री के समर्थन में बुलाया जा रहा था, वो नहीं हो रहा। ये बात आप सबको समझने को सकता है। तो विरोध करने के लिए कलेजा होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए और उसके समर्थन में लोग खड़े होना चाहिए। मैंने पहले बार अपने अकेले विरोध किया और मेरे विरोध के बाद बड़े बड़े नेता इस पंचायत, जो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, कोई एक फैसला बता दीजिए जिससे पिछड़ों का कल्याण हो रहा हो, अति पिछड़ों का कल्याण हो रहा हो, मुसलमानों का कल्याण हो रहा हो, दलितों का कल्याण हो रहा हो। उनका लेकिन 10 फैसला हम बता देंगे जिससे बिहार के बहुजन समाज का नुकसान है। जैसे कि बुलडोजर एक्शन, बिहार के दलितों पे, पिछड़ों पे, गरीबों पे, कमजोरों पे बुलडोजर एक्शन हुआ। एनकाउंटर, किस जाति वर्ग के लोगों का एनकाउंटर नहीं हुआ बता दीजिए, हर लोगों का एनकाउंटर हुआ। न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, वहां पे गुनाहगार कौन है उसको तय किया जाता है। लेकिन बिहार पुलिस आदेश देती है कि इसको गोली मार दो, उसका जान ले लो। कभी यादव का एनकाउंटर, कभी पासवान का एनकाउंटर, कभी चमार का एनकाउंटर, कभी स्वर्ण समुदाय के लोगों का एनकाउंटर। तो बताइए कि क्या जिसको कोर्ट ने अभी तक गिल्टी साबित नहीं किया है, क्या उसको एनकाउंटर कर देना चाहिए? जिसको भारत के संविधान ने ये नहीं कहा कि ये दोषी है, उसको बिहार पुलिस गोली मार मार करके बिहार में डर और भय का माहौल पैदा कर रही है। अगर इसके एनकाउंटर के खिलाफ में अगर इस बिहार के लोग नहीं खड़े हुए तो मैं लिख करके देता हूँ कि किसी दिन आए दिन देखिएगा कि किसी निर्दोष को भी जो शोषण, अत्याचार, अन्याय के मुद्दों पे, बिहार के जन मुद्दों पे जो आवाज उठाते हैं, उनको भी बिहार पुलिस के लोग पकड़ करके उनको गोली मार देंगे और कह देंगे कि ये अपराधी था, ये क्रिमिनल था, ये रेपिस्ट था। इसलिए मैं बिहार के लोगों से कहना चाहता हूँ, अब सबके माध्यम से इस एनकाउंटर सरकार का आपको खुल करके विरोध करना होगा, तब जाकर के बिहार में एनकाउंटर रुकेगा। नहीं तो किसी निर्दोष को किसी दिन मार दिया जाएगा और उसको नाम दे दिया जाएगा ये अपराधी था, हिस्ट्री सीटर था, चार्जशीटेड था, और आप सब लोग हाथ धरे रहते देखते रह जाएंगे। आज भरत भूषण तिवारी को मारा गया है, कल किसी और का नंबर आ सकता है। कभी भरत राम को मारा जाएगा, भरत रजक को मारा जाएगा, भरत यादव को मारा जाएगा, भरत कुशवाहा को मारा जा सकता है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ इस एनकाउंटर वाली सरकार का, उसके मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का हम सबको पुरजोर विरोध करना चाहिए। और ऐसे वायरल होगा वीडियो, नहीं करते हैं, उनके आरक्षण की बात नहीं करते हैं, उनके नौकरियों की बात नहीं करते हैं, उनके ऊपर हो रहे शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय की बात नहीं करते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री का हम सबको, चाहे हमारे समाज के ही क्यों नहीं हो, उनका पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए। मैं आप सबके बीच में यहाँ पे मौजूद, आज बाबा साहब का यहाँ पे प्रतिमा लगा है, बगल में एक मंदिर भी। आप सब लोग इस मंदिर से क्या प्रेरणा लेते थे, नहीं लेते थे, मुझे नहीं पता। अब तक इस मंदिर प्रांगण में क्या होता था, नहीं होता था, मुझे नहीं पता। इससे बहुजन समाज के लोगों के कितना विकास हुआ, इस गांव में कितने आईएएस बने, आईपीएस बने, कितने डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बने, कितने सिपाही, दरोगा बने, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज जब बाबा साहब का प्रतिमा यहाँ लग गया और जब यहाँ से लोग गुजरेंगे तो ये जरूर पूछेंगे कि ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कौन है, जो नहीं भी जानते होंगे। और मुझे लगता है कि जो इस गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ से गुजरते होंगे तो काली माँ को प्रणाम करते होंगे और बाबा साहब अम्बेडकर को भी प्रणाम करेंगे। और वो बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को देखेंगे तो उनको समझ में आएगा, काली माँ को देखेंगे तो ये कहेंगे भगवान। लेकिन बाबा साहब को जब वो देखेंगे तो उनके मन में सवाल पैदा हो, तो उनके हाथ में जो किताब है भारत का संविधान,
ये किताब और ये व्यक्ति का क्या संबंध है। और जब इसके बारे में वो जानकारी इकट्ठा करेंगे, किसी बड़े से, किसी बुजुर्गों से, किसी पढ़े लिखे अपने भाई से, चाचा से, किसी से सवाल पूछेंगे, तो जब उनको बाबा साहब के बारे में जानकारी प्राप्त होगी तो उन बच्चों के मन में ये ख्याल जरूर आएगा कि बाबा साहब ने जो किया, जितनी शिक्षा प्राप्त की और जितना उन्होंने शिक्षा प्राप्त करके इस देश को वापस लौटाने का काम किया, तो कम से कम अगर वो लोग अपने जीवन में बाबा साहब की जीवनी का 10% भी उतारने का काम करेंगे, तो जो लोग इस प्रतिमा से प्रेरणा लेंगे, उनके जीवन में, उनके परिवार के जीवन में, उनके समाज में, उनके गांव में जरूर परिवर्तन आएगा और वो समाज शिक्षित होगा, वो परिवार, वो गांव शिक्षित होगा और जो मूर्ति लगाने का उद्देश्य था उस उद्देश्य की भी पूर्ति होगी। और हम सब लोग बाबा साहब के जो नारे हैं, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, उस नारे को हम सब लोग याद करते हुए, इनको प्रेरणा लेते हुए अपने समाज, अपने गांव, अपने परिवार के विकास के लिए हम सब लोग काम करने का काम करेंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी प्रकार से आप लगातार देख रहे हैं कि हमारे भाई संतोष जी जिस प्रकार से बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, शिक्षा के काम को आगे बढ़ा रहे हैं, एजुकेशन फॉर चेंज के माध्यम से गांव-गांव जाकर के शिक्षण संस्थान खोलते हैं, वहाँ पे पाठ्य सामग्री का वितरण करते हैं। तो हम सबको संतोष भाई जैसे लोगों को सहयोग करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, ताकि इनके जो हौसले हैं वो और आगे मजबूती से इनको मिले, ताकि ये और भी आगे जाकर के बाबा साहब की तस्वीरें एजुकेशन फॉर चेंज के माध्यम से, बीमारमी के माध्यम से, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे जो पढ़ाने के लिए इन्होंने पाठशाला खोला है, कोचिंग सेंटर खोला है, और भी ये खोले और हमारे समाज के बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने का काम करें, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये काम करें, तब जाकर के हमारे बाबा साहब का जो सपना है वो पूरा हो पाएगा। नहीं तो सिर्फ हम जय भीम कह देंगे तो जय भीम कहने से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आ जाएगा। जय भीम कहने से भले हो सकता है कि जातिवादी, सामंतवादी, मनवादी मानसिकता